बस करो बिपाशा। अनिरुद्ध ने किया बिपाशा की साजिश का पर्दाफाश अर्शी के सामने। बिपाशा की चालबाजियां अब घर के माहौल को पूरी तरह से जहरीला बनाने लगती हैं। एक तरफ अनिरुद्ध अपने दोस्त बिहान के इनवाइट पर गुजरात जाने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ बिपाशा ने अर्शी के दिल में शक और बेचैनी भर दी थी। बिपाशा हर वक्त अपने शब्दों का जाल बुनती थी और अर्शी को इस शक की आग में ढकेल रही थी कि अनिरुद्ध उससे दूर जाने के बाद वापस नहीं आएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अर्शी जो पहले ही अपने रिश्ते को लेकर परेशान थी, बिपाशा की बातों में आकर और ज्यादा उलझने लगी थी। अनिरुद्ध ने नोटिस किया कि अर्शी उसे आंखें मिलाने से भी कतरा रही है। वो समझ गया था कि इसका असली कारण बिपाशा है, जो हमेशा पीछे से रिश्ते को बिगाड़ने की खेल खेलती है। एक शाम जब पूरा घर डिनर के लिए एक साथ बैठा था, बिपाशा ने अपने जहर भरे शब्दों का जाल फिर से बिछा दिया। अर्शी से बोलते हुए वो कहने लगी, अनिरुद्ध सिर्फ तुम्हें भरम में रखता है। सच तो ये है कि वो तुमसे बोर हो चुका है। वो जनक से अभी भी प्यार करता और वो गुजरात जा तो रहा है, लेकिन वो वहां से मुंबई चला जाएगा। दोस्तों, गुजरात जाना बस एक बहाना है, वो ये कहती है। और कहती है तुम देख लेना, वो किसी और के पास चला जाएगा। उसका सीधा डायरेक्टली तंज कसती है झनक के ऊपर। अर्शी की आंखों में आंसू आ गए। उसका भरोसा टूट रहा था और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहा। उसने अपने हाथ से गिलास रखा और बिपाशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, बिपाशा बस तुम्हारी बकवास अब और नहीं चलेगी। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अर्शी और मेरे बीच जो है उसमें तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। बिपाशा जो हमेशा अपनी बातों से सबको अपने फेवर में कर लेती थी, इस बार अनिरुद्ध के गुस्से के आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने कोशिश की वो अपने आप को डिफेंड करे, लेकिन अनिरुद्ध के शब्दों ने उसके हर बहाने को खत्म कर दिया। अनिरुद्ध ने आगे बोलते हुए कहा, हमने अर्शी को मजबूर किया कि वो बीमार होने के बावजूद किचन का काम करे। तनुजा के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारे लिए ये घर एक जगह नहीं है, एक खेल का मैदान बन गया है। लेकिन अब और नहीं। बिपाशा के चेहरे पर शर्म और घबराहट दिख रही थी। उसके पास अपनी हरकतों का कोई जवाब नहीं था। अर्शी जो अब तक बिपाशा की बातों में उलझ चुकी थी, ये सब सुनकर अंदर से हिल गई। उसने बिपाशा की तरफ देखा और बोलते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना समझा था, तुम्हारे हर शब्द पर भरोसा किया, लेकिन तुम सिर्फ मुझे अनिरुद्ध के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, कुछ भी कहो, यहाँ पर बिपाशा अनजाने में सच कह देती है। क्यों? क्योंकि अगर अनिरुद्ध वहां पहुंचा तो जनक से मिलेगा, और जनक से मिलेगा तो वापस आना उसका मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अर्शी की आवाज में दर्द और गुस्सा था और उसका भरोसा बिपाशा से पूरी तरह उठ गया। अब अर्शी ने ठान लिया था कि वो बिपाशा से दूर रहेगी और उसके जाल का शिकार नहीं बनेगी। तभी उसी शाम अर्शी और अनिरुद्ध के बीच एक गहरी बात हुई। अनिरुद्ध ने अर्शी को समझाया कि वो सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहा है और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अर्शी की आंखों में अभी भी थोड़ी सी बेचैनी थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विहान का घर में झनक अपने खुद के लिए जंग लड़ रही थी। विहान की माँ केतकी अब उस पर तलवार लटकाने लगी थी। केतकी ने विहान से कहा, तुमने झनक को डिवोर्स देना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नए रिश्ते की तलाश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए एक संस्कारी और समाज के लायक बहू चाहिए, ना कि झनक जैसी किसी लड़की को। विहान अंदर से टूट गया, लेकिन उसने केतकी को जवाब दिया, माँ झनक इस घर के लिए परफेक्ट है। आप उसे एक मौका तो दीजिए। अगर वो प्रूव नहीं कर पाई तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तब तक आप उस पर दबाव मत डालो। केतकी के मन में ये बात नहीं बैठी। उसने झनक को और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। हर वक्त उस पर चिल्लाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन झनक ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस चुपचाप अपना काम करती थी, सिर्फ बिहान के बच्चे के लिए। उसने बिहान के बच्चे को पालने का प्रॉमिस किया था और वो अपनी कसम तोड़ नहीं सकती थी। इस कहानी में अब अनिरुद्ध का बिहान के घर पहुंचना एक नई ट्विस्ट लाएगा। क्या अनिरुद्ध जनक के सामने अपने जज्बात रखेगा? क्या वो जनक को केतकी के जुल्म से बचा पाएगा, या इस कहानी में और कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? आपको ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। ये कहानी अभी और भी थ्रिलिंग होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके हमें जरूर ये बताएं कि आप किसके साइड हैं, जनक के साथ या फिर बिहान के साथ।